हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप जरूर देख लें। उसमें प्रॉपर्टीज जो इस एक्सरसाइज में यूज होनी है वो हमने बताई हैं। देखिए, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी उसी में करवाया है। 0 to π/t अब इंटीग्रेट करना है। हमने फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, log of 10x dx। तो यहाँ प्रॉपर्टी 0 to a की दिख रही है भाई अपने को, 0 से a क्या प्रॉपर्टी कहती है। सबसे पहले तो आपने पहचान लेना है कि क्या प्रॉपर्टी दिख रही है, ठीक है। अब 0 to a दिख रही है तो 0 to a ही रहेगा और प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या बन जाएगा, x की जगह a माइनस एक्स, a का काम π/2 कर रहा है तो π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है। आप लिख देंगे सिंस कि 0 to a fx dx जो है वो क्या होता है अपना 0 to a, ये क्या होता है अपना, अगर हम देखें तो 0 to a f of a माइनस एक्स dx ये होता है भाई। क्लियर है, आपने लिख देना है। अब यहां पे इससे ये कैसे लिख दिया है, देखो हम ये भी बता देते हैं। ये जो लिखा है मैंने, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, इसको इससे कंपेयर करो तो 0 है। a का काम कौन कर रहा है π/2 और fx का काम कौन कर रहा है log of 10x dx यहाँ है। तो fx का काम log of 10x कर रहा है भाई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 0 to a बनाना है, यानी कि 0 to π/2। प्रॉपर्टी लगने के बाद log of 10, ये कैसे आया log of 10 π/2 माइनस एक्स, ये देखें यहाँ क्या चाहिए f of a माइनस एक्स चाहिए। तो इसकी वैल्यू अगर हम बात कर लें तो f of a का काम π/2 माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। x के साथ ये हो रहा है तो log of इस x के साथ 10 के एंगल में π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है, यही तो लिखा है मैंने, लगा दी प्रॉपर्टी ये भाई। क्लियर है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है ये प्रॉपर्टी, ये आपने जरूर लिखनी है, ठीक है भाई। आपने प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है ताकि कोई मिस्टेक हो तो आपको एटलीस्ट इसका नंबर मिल जाए। अब यहां पे देखें तो 0 to π/2, ये log of 10 π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, कोट एक्स हो गया, कोट एक्स dx। इसको अगर हम 1 मान लें, इसको 2 मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड नाम दे दें। अब क्या कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें भाई, दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। अब देखो i और i कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो log of 10x प्लस dx प्लस 0 to π/2 और log of cot x लिख दिया भाई हमने। देखो जब दोनों में लिमिट सेम है तो हम 0 to π/2 इसको ऐसे लिख दें log of 10x प्लस log of cot x। क्लियर है भाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एक ही लिमिट के साथ। अब यहां देखिए तो log m प्लस log n दिख रहा है अपने को। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। इसको समेट के लिखें तो 0 to π/2 ये क्या बन गया, log m इंटू n, यानी कि m का काम ये कर रहा है और n का ये कर रहा है। क्लियर है, dx, ठीक है भाई। अब हमें पता है tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहां आप क्या कर देंगे, 0 to π/2 log of 10x को 10x रख लें, कोट x को 1/10x लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। चाहे तो tan को लिख लो चाहे कोट को लिख लो, dx। तो 10x से 10x कट गया, क्या आया यहाँ 1 आया, यानी कि log 1 बन गया अपना, क्या बन गया log 1। अब यहां देखें तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log 1 dx। अब क्योंकि हमें पता है कि log 1 क्या होता है, 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। आप लिख देंगे ये क्या आ गया, फाइनली log 1 0 होता है तो ये सारा 0 हो गया भाई। आप लिख देंगे सिंस log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2i इज इक्वल टू 0। हमें तो i की वैल्यू चाहिए तो i कितना हो जाएगा 0। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेट करना है 0 to 1 log of 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है तो देखें यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि 0 से 1 0 to a प्रॉपर्टी दिख रही है, ठीक है। अब 0 to a प्रॉपर्टी अगर आप सोचते हैं तो मैं बताता हूं भाई क्या होता है। देखो log of, यहां पे अगर आप इसको लिखते तो क्या लिखते, 0 to a, ठीक है, log of 1 प्लस यहां पे x की जगह आप a माइनस एक्स, भाई इसी से रिप्लेस करते ना, अपॉन
यहाँ 1 प्लस और x की जगह 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करते इसका होल स्क्वायर dx। मतलब ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद होता। क्लियर है। अब यहां पे देखिए तो 1 और 1 2 माइनस एक्स बना और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। इसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दें, इसको सेकंड दे दें, अगर आप ऐड करते तो क्या कोई फायदा होता? कोई फायदा नहीं होता। तो आपने ऐसा भी नहीं करना है कि कोई बेनिफिट ही ना हो। ठीक है। तो क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले हम पुट करेंगे, उसके बाद ही हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे आगे क्या बनता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने देखा 0 to a है प्रॉपर्टी लगा दो, ऐसा नहीं। ठीक है भाई। तो आपने ये नहीं करना है। तो क्या करेंगे, अब बात पुट करने की है, तो पुट क्या किया जाए, अब इसमें बात ये आती है। तो देखो यहां पे अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर आपको दिखे और बात पुट करने की आ जाए, तो एक्स को अपने को पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू ए या तो टेन थीटा या ए कोड थीटा, दोनों में से कोई भी पुट करके क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ए का काम मैं क्यों कह रहा हूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो लगा सकते हैं ना आप। तो ए का काम यहां कौन कर रहा है? 1। तो आप एक्स को 1 टेन थीटा यानी कि एक्स को टेन थीटा पुट कर लेंगे, एक्स को पुट करेंगे, एक्स को टेन थीटा। क्लियर भाई। टेन थीटा पुट करके और करते हैं। देखें जब आपने पुट किया है, देखिए अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है, जनरली करके हमने ये सब बातें बताई हुई हैं कि हमें अपना क्वेश्चन हो जाता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अदरवाइज आप रख रख के देखते रहेंगे कि किससे होगा क्वेश्चन। तो हमने बताया कि टेन थीटा ए टेन थीटा या ए कोट थीटा रखते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब ए का काम यहाँ 1 कर रहा है इसलिए मैंने टेन थीटा रखा, अगर ए का काम ए कर रहा होता तो ए टेन थीटा रखते। अब देखिए भाई इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर ले। तो dx इज इक्वल टू टेन थीटा का क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, अपॉन डी एक्स आएगा ना। देखो यहाँ पे जो ये dx लिखा है मैंने, ये कहां से आया है? x का डिफरेंशिएशन तो एक्चुअल में 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1, इसका जो टेन थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा बाई जो dx आया, इसके अपॉन में जो dx आया वो हमने इधर लिखा है। क्लियर है भाई। अब देखो अब हमने ये सारा किस में बना लेना है? थीटा में। अब थीटा में बनाएंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे, थीटा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब लिमिट ये किसके अकॉर्डिंग थी? एक्स के अकॉर्डिंग। व्हेन यहां लिखेंगे व्हेन ये x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 तो थीटा कितना लिखेंगे, और x की वैल्यू जब 1 तो थीटा कितना लिखेंगे। भाई ये लिमिट चेंज करना अगर आपने नहीं भूलना है, अगर आप पुट करते हैं तो पुट कर दिया मतलब आपने लिमिट चेंज करनी है, उसके अकॉर्डिंग बनानी है। अब यहां पे देखिए 0 रखेंगे x को, तो x को 0 रखेंगे तो टेन थीटा 0, तो 0 कब होता है? 10 0 पे ही होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? 0। और 1 की बात करें तो यहां पे टेन थीटा 1, तो टेन थीटा 1 कब होता है? 10 पाई बाई 4 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 4 आ गई भाई। अब यहां पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, i इज इक्वल टू क्या बन गया? 0 था वहां 0, 1 था वहां, पाई बाई 4 आ जाएगा। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स को रिप्लेस करेंगे टेन थीटा से, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू dx को क्या लिखेंगे? सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है। अब ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या है? सीकेंड स्क्वायर थीटा ही तो है। तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा यहां पे 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहां सीकेंड स्क्वायर थीटा इसके इनटू में चल रहा है डी थीटा, इससे ये कट गया भाई। ये आ गया अपना 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा आ गया डी थीटा। ये जो दिख रहा है, अब आप इस पे अप्लाई कर देंगे प्रॉपर्टी 0 to a। अब करें आप अप्लाई, देखो फिर क्या बनेगा, देखते हैं भाई। देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे देखें तो i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4, और 0 से a ही रहेगा, लॉग ऑफ कहां बदलाव आ जाएगा? जहां थीटा है वहां 1 प्लस टेन ऑफ, जहां थीटा है वहां अब क्या आएगा? a माइनस एक्स, ए का काम पाई बाई 4 कर रहा है तो पाई बाई 4 माइनस थीटा आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा डी थीटा। क्लियर है। हमने प्रॉपर्टी लगा ली, कौन सी? आप लिखेंगे सिंस कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स जो है वो क्या होता है? 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली है यहां। ठीक है, इससे इसको बनाया है ना। अब आगे देखें,
यहां पे अब क्या करेंगे भाई, आई इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें तो क्या बनेगा, tan π/4 tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। a का काम π/4 कर रहा है और b का काम थीटा कर रहा है, d थीटा। क्लियर है भाई यहां से। अब tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो आप इसको लिख लेंगे 0 से π/4 log ऑफ ये 1 प्लस ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू tan थीटा d थीटा। ये आ गया भाई यहां से। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले तो क्या बन जाएगा, 0 से π/4 log ऑफ यहां 1 प्लस tan थीटा, अगर हम एलसीएम ले लें तो यहां कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहां 1 प्लस tan थीटा आएगा और इसका प्लस 1 माइनस tan थीटा यहां है भाई d थीटा। tan थीटा माइनस का प्लस का ये कट गया, तो यहां पे log ऑफ 2 अपॉन ये 1 प्लस tan थीटा बचा। यहाँ पे 0 से π/4 log ऑफ ऊपर तो बना 2 और नीचे क्या बना 1 प्लस tan थीटा बचा भाई यही d थीटा। अब यहाँ पे ये i चल रहा है, आपका क्या चल रहा है, i। अब यहां हमें क्लियरली दिख रहा है या log m/n बन रहा है, ये तो log m माइनस log n बना दे इसको। देखो 0 से π/4 log m यानी कि log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, ऐसे लिख दें इसको। क्लियर है। अब इसको आप अलग अलग इंटीग्रेशन दे दें तो 0 से π/4 log ऑफ 2 d थीटा माइनस, और इसको भी 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा d थीटा लिख दिया भाई। अब एक बात देखो, ये जो है ये यहां से ये बीच में आया है अपना, कहां आया है, ये देखो, ये जब आपने पुट कर लिए थे तो ये देखो 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा d थीटा फिर से आ गया ना ये। तो इसको हम किससे, i से रिप्लेस कर सकते हैं ना इसको, तो इधर i चल रहा है, i इज इक्वल टू, इसको अगर बात करें तो ये log 2 जो है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर लिख लेंगे log 2, और थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा 0 से π/4, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ये सारा क्या है, i है, क्या है भाई, i। क्लियर है यहां तक। अब देखो ये थोड़ा सा बच गया है, अगर हम देखें तो i और i क्या हो गया, 2i हो जाएगा। मैं यहां कर देता हूं भाई, थोड़ा सा स्पेस मुझे यहां नजर आ रहा है, तो i और i हो गया 2i इज इक्वल टू log 2 है। यहां अपर लिमिट अप्लाई करें तो π/4 यहां से आ जाएगा, π/4 माइनस 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन 2 में π/4 और आ जाएगा यहाँ। क्लियर है। तो ये π/4 इस 2 से इसको काट नहीं देना है, ये log के एंगल के रूप में है ना, ये 2 log के साथ है, ये अलग है। ये जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो i यहां से कितना आया, π/4 था तो π/8 बन जाएगा, π/8 log 2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था भैया आपका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। देखो मैंने यहां से फिर से मैं बता देता हूं, ये आपने ये जो मैंने अभी किया है ये इसके बाद में करना है, ये ठीक है, ये 2 स्टेप आपने इसके बाद करना है, ये आप नोट कर लेंगे। ये था आपका सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, 0 to 1 इंटीग्रेट करना है, log ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx। तो यहां भी ये नहीं सोचना है कि 0 to a यहीं पे लगा देंगे, ठीक है, लगाएंगे लेकिन पहले इसको थोड़ा लिखेंगे, क्या, i इज इक्वल टू 0 to 1 log ऑफ, देखिए यहीं पे अगर आप लगा देंगे तो कोई फायदा नजर नहीं आएगा। अब आपको फायदा नजर आएगा अगर मैं इसको पहले एलसीएम ले लेता हूं, x आ गया तो ये 1 माइनस x आ जाएगा dx। अब जो ये स्टेप बन गया है इस पे आप प्रॉपर्टी लगाएं 0 to a, 0 to a प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 से 1, a का काम 1 कर रहा है, log ऑफ यहां क्या बनेगा, 1 माइनस x की जगह आ जाएगा 1 माइनस x, a माइनस x, और यहां भी 1 माइनस x, ठीक है, dx। यहां पे प्रॉपर्टी लगा लिया, आप बोलेंगे सिंस fx 0 to a fx dx जो है वो क्या होता है, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx होता है। ये प्रॉपर्टी आप लिख देंगे, क्या यूज में करी है। क्लियर है। अब देखिए भाई
यहाँ पे 0 to 1 log ऑफ, जब आप इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो 1 - 1 तो क्या हो गया 0, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का x बच गया यहाँ से 1 - x है dx। क्लियर है, ये बन गया भाई। अब देखें ये जो था अपना, ये जो बन गया था, इसको आप फर्स्ट नाम ले लें अगर, और इसको आप सेकंड नाम ले लें, ये भी आई चल रहा है ना। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेना है भाई, चाहे डेफिनेट इंटीग्रल हो चाहे इनडेफिनेट इंटीग्रल हो, ये तो हम शुरू से मानते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको फर्स्ट क्यों नाम दिया गया, इसको सेकंड, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या फायदा होगा, log ऑफ ये प्लस log ऑफ ये। यहां पे देखिए तो 1 - x न्यूमरेटर में है, x डिनोमिनेटर में, और यहां उल्टा है, x ऊपर है और 1 - x नीचे है। तो जब आप ऐड करेंगे तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये कटने वाले हैं। ठीक है, अपना काम हो जाएगा। तो हम यही करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे। ऐड करें इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, देखें i और i कितना हो गया 2i इज इक्वल टू 0 to 1 log ऑफ, यहाँ क्या है 1 - x अपॉन x प्लस, और यहाँ क्या है log ऑफ x अपॉन 1 - x है। क्लियर है, dx। अब यहां देखें तो log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, तो log m का काम ये कर रहा है n का ये, तो m इंटू n यानी कि x अपॉन 1 - x ऐसे लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा ली log की। अब x से x कट गया, इस सारे से ये सारा कट गया, log 1 बन गया, log 1 0 होता है। तो आप क्या कहेंगे, यहां से 2i चल रहा है, 2i इज इक्वल टू, इधर क्या बन गया log 1, 0 to 1 log 1 dx। आप बोलेंगे ये हो गया 0, साइड में लिख देंगे सिंस log 1 कितना होता है वैल्यू 0, ये ध्यान में रखें भाई। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका थर्ड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, 0 to π/2 sin 2x log ऑफ 10x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स के एक बात माइंड में आ रही होगी कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसको प्रॉपर्टी से करना है और ये बिना प्रॉपर्टी के होगा। तो ये प्रैक्टिस पे बेस है आपका। ठीक है, और आप पहले तो ये देखें, देखो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है बजाय बिना प्रॉपर्टी वाले के। क्लियर है भाई, तो आप पहले एक बार ये जरूर ध्यान देना कि प्रॉपर्टी से हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो उसको इंटीग्रेट प्रॉपर्टी से करेंगे, अदरवाइज फिर वैसे करके देखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 to π/2, तो ये प्रैक्टिस से आता है कि ये प्रॉपर्टी से हो जाएगा इजीली। ठीक है भाई, अब देखें यहाँ पे 0 से a की प्रॉपर्टी लग रही है, तो 0 to a की प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहीं पे लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, फायदा क्या होगा, 0 to π/2 साइन ऑफ 2, जहां x है वहां क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, ए का काम π/2 कर रहा है तो π/2 माइनस एक्स लिखेंगे x की जगह। log ऑफ 10 यहां क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। क्लियर है भाई, dx। क्या प्रॉपर्टी लगा दिया, आप बोलेंगे कि 0 to a fx dx जो है वो क्या होता है, 0 to a है ये, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx बन जाता है भाई। क्लियर है, तो यही किया है हमने, इसको इससे ये लिखा है। अब यहां पे क्या हो जाएगा 0 to π/2 log सॉरी साइन ऑफ, यहां पे इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 से 2 कट गया, यहां पाई बना, यहां माइनस का 2x बना, यहां क्या बनेगा log ऑफ 10 है, 10 π/2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा कोट एक्स बन जाएगा, कोट एक्स dx। अब देखें इसको अगर फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड नाम दे दें और इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या फायदा बनेगा। देखो ये दोनों ऐड करेंगे तो यहां पे सबसे पहले तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें भाई, ये नंबर 2 इसको नाम ना दें, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। 0 to π/2 साइन पाई माइनस में 2x, साइन का क्या रहेगा साइन ही रहेगा, पाई है तो नो चेंज, साइन 2x आ जाएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में है पाई माइनस, ये थीटा का काम कर रहा है ना, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये log ऑफ कोट एक्स dx, इसको आप सेकंड नाम दे दें, ये फर्स्ट है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने से क्या फायदा होगा, वही log m प्लस log n। देखो sin 2x तो कॉमन आ जाएगा दोनों से, और कॉमन आने के बाद log m प्लस log m इंटू n बनेगा, और log ऑफ 10x और इंटू कोट एक्स आएगा, तो 10x से कोट एक्स कट जाएगा, log 1 बनेगा, और log 1 सारे क्या बना देगा 0। तो वही करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो ये i और i कितना हो गया भाई
2i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x log ऑफ 10x प्लस साइन 2x log ऑफ कोट x dx। इसको बंद कर दें dx। देखो 0 to π/2 एक ही बार लिमिट लिख ली है, यहां भी 0 to π/2 है, यहां भी तो सबको इनको ऐड करेंगे तो एक बार ही लिख लेते हैं। क्लियर है? अगर आप इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग देते हैं तो वही बात बन जाएगी अलग अलग। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, साइन π/2 सॉरी 0 to π/2 साइन 2x जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यहां क्या बनेगा, log ऑफ 10x प्लस log ऑफ कोट x बनेगा। भाई ये कोट है, कोट x dx, इसको ब्रैकेट में बंद कर ले आप। अब देखो भाई log m प्लस log n दिख रहा है तो log m इंटू n बन जाएगा, यानी कि 0 से π/2 और यहां साइन 2x, ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 10x इंटू कोट x बनेगा dx। क्लियर है भाई यहां तक? अब देखें इसे आगे कर देता हूं, मैं यहां कर देता हूं, तो इधर चल रहा है 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x, और ये क्या है भाई, log ऑफ 10 और कोट log ऑफ 1 बन जाएगा, log ऑफ 10x और कोट x को मैं 1/10x लिख सकता हूं ना, dx। 10x से 10x कट गया, log 1 बन गया। क्या बन गया, log 1। तो आप क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, log 1 बना 0 to π/2 साइन 2x log 1 dx। अब हम क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों हो जाएगी, सिंस log 1 क्या होता है, 0, तो इसने सारा क्या बना दिया, 0। तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू क्या आया, 0। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना है, ये था आपका फोर्थ पार्ट भाई। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए भाई, 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स dx। तो क्या करेंगे, यहां भी प्रॉपर्टी लगा लेंगे 0 से ये वाली, तो 0 से पाई और जहां x दिख रहा है अब हमने रिप्लेस कर देना है a माइनस एक्स से, तो a का काम पाई कर रहा है तो पाई माइनस एक्स लिख देंगे, कोस क्यूब पाई माइनस एक्स आ जाएगा x की जगह। हमने क्या प्रॉपर्टी लगा दी, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये लगा दी भाई। क्लियर है? अब यहां पे देखें तो क्या बन गया, 0 to पाई साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स है तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो और पाई है तो साइन का साइन ही आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहां से देखें तो देखो आप यहां पे देखें तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं तो इसको क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई माइनस एक्स और इसकी क्यूब यहां। क्लियर है भाई? अब यहां पे देखो तो कोस पाई माइनस एक्स है तो कोस का कोस ही रहेगा, थीटा का काम एक्स कर रहा है तो एक्स आ गया, लेकिन ये प्लस आया या माइनस आया वो हमने देखना है। अब पाई माइनस एक्स का मतलब देखो, पाई का मतलब यहां पहुंच गए 180 डिग्री पे और उसमें से एक्स घट गया, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में रह गए, और दूसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, कोस दूसरे में नेगेटिव रहता है। देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप पढ़ के आए स्कूल टू कॉलेज, तो आफ्टर ए से मतलब है ऑल आर पॉजिटिव, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। एस से मतलब साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव सेकंड में, बाकी नेगेटिव। तो यहाँ क्या है, कोस है तो ये तो नेगेटिव रहेगा, और टी से मतलब है टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे थर्ड में, बाकी जो 4 बच गए वो नेगेटिव रहेंगे। और सी से मतलब है कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी जो 4 बच गए इनके अलावा वो नेगेटिव रहेंगे। तो यहां ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोस है तो कोस क्या रहेगा, नेगेटिव, तो यहां माइनस का कोस एक्स आएगा, और इस सारे की क्या चल रही है, होल क्यूब। ठीक है, अब होल क्यूब चल रही है तो ये -1 की भी होल क्यूब है, इस पे भी ये लगेगा। तो -1 अगर ओड पावर की क्यूब हो, मतलब सॉरी -1 की पावर ओड हो तो माइनस ही आएगा, अगर इवन होती तो प्लस आता। अब यहां पे क्या आएगा, -1 ही आएगा फाइनली भाई, इसका क्यूब करेंगे तो। अगर यहां 7 होता तब भी -1 आता, हाँ 6 होता, 8 होता, 10 होता तो -1 का क्या आता, अगर इवन पावर होती तो प्लस का 1 आता। तो यहां से क्या आया, अगर हमने देखा तो माइनस का कोस, और ये वापिस ले आए इस पे, ये भाई ये -1 का तो माइनस ही रहेगा, तो यहां से इसको खोल लेंगे तो ये माइनस, इसको बाहर लिख देता हूं मैं,
और ये कोस क्यूब एक्स dx ये बन गया। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे देखो भाई, देखो ये रफली मैंने आपको समझाया है। अब यहां पे देखें आप, इसको ये लिख लेंगे, कैसे लिखा है ये मैंने आपको बता दिया है। इसको अगर फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकंड नाम दे दें, तो अब इन दोनों को क्या कर दें, हम ऐड कर देते हैं। तो क्लियरली दिख रहा है एक पूरा प्लस का है सेम चीज और एक माइनस का है, तो जीरो हो जाएगा। आप क्या करेंगे भाई, अपना काम बन गया। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, हमें तो आई चाहिए ना, तो आई और आई क्या हो गया, इधर तो 2i बन गया और इधर 0 से π/2 और यहां साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स, और जब जोड़ेंगे, लेकिन ये तो माइनस का है, तो यहां पे प्लस और ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स। ठीक है, ये बंद कर दें dx। हमने क्या किया, इनका ऐड कर दिया। देखो भाई ऐड किया है, अब ये माइनस तो इसके साथ ही था तो लगाएंगे। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये इसमें से ये जाएगा तो क्या बनेगा, ओवरऑल जीरो। क्या आया, जीरो। तो 2i इज इक्वल टू प्लस, आप एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, प्लस माइनस माइनस करके इसमें से जाएगा जीरो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई यहां से क्या आ गया, जीरो। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था भाई आपका फिफ्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखेंगे भाई। इंटीग्रेट करना है 0 to 1 log x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को। अब यहां भी देखें तो 0 से a आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे अगर आप 0 से a प्रॉपर्टी लगाते हैं तो कोई बेनिफिट आपको नहीं बनेगा। तो हम क्या करें, अगर बात पुट करने की, वो पुट करके देखें तो क्या पुट करेंगे तो देखें, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको भाई, 1 पे कुछ भी नहीं तो स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको दिखता है तो एक्स को a साइन थीटा या ए कोस थीटा पुट करते हैं, जनरली करके हमने आपको बताया है। अब ए का काम या 1 कर रहा है भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए का काम 1 कर रहा है तो पुट करेंगे क्या, पुट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफी लेंथी जाएगा भाई, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों कह रहे हैं हम ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन है और वो आया हुआ है काफी बार। आगे चल के जो एग्जाम्पल में है वैसा क्वेश्चन ये बनने वाला है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद, ठीक है। अब यहां ये भी आ सकता है एग्जाम में, देखो थोड़ा लेंथी जरूर जाएगा, इस पे प्रॉपर्टीज भी लगेंगी, दो तीन फालतू थोड़ी। 0 से 1 log x आपको समझना है बस कहां क्या हुआ, हम डिटेल से ये क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए 0 से 1 है, अब हम पुट कर रहे थे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा ए कोस थीटा, ए का काम 1 कर रहा है, तो 1 चाहे आप लिखे चाहे ना लिखे, तो 1 x को साइन थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करें अब इसको किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x का क्या हो गया 1 साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स, वो डी एक्स मैं यहां लिख लेता हूं, क्लियर। डी एक्स इज इक्वल टू ये बन गया। अब हमने तो जहां ये पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज करनी है। व्हेन ये x इज इक्वल टू 0, ये x के लिए था ना, तो थीटा कितना लिखेंगे यहां, और x की वैल्यू जब 1 तो थीटा कितना लिखेंगे भाई। x इज इक्वल टू 0, तो देखो यहां 0 तो साइन थीटा 0 कब होता है 0 पे, और 1 कब होता है 90 डिग्री पे, π/2 पे, क्लियर है। अब यहां पे i इज इक्वल टू क्या बन गया अपना, 0 से π/2 बन गया, और log x, log ऑफ x, x का मतलब साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा रखेंगे, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और dx को लिखेंगे कोस थीटा डी थीटा, क्लियर है भाई। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट इस पे लग रहा है तो कोस थीटा ही तो है, ये इस सारे से ये सारा कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया भाई, क्लियर है। अब आगे देखो यहां क्या बना, 0 से π/2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये आई चल रहा है। देखो ये इस प्रकार का ये एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा, हम जो बता रहे थे आपको कि ये आपको एग्जाम्पल में भी देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा। इससे आगे उसमें सोल्व कर रखा है क्वेश्चन, ये दिया होगा, ठीक है। अब देखें भाई, शुरू में ही दिया है 4-5 एग्जाम्पल के आसपास होगा, देख लेंगे आप। देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब लगाएं प्रॉपर्टी 0 से a वाली, क्या 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 0 से π/2 ये log ऑफ, यहाँ क्या है साइन ऑफ थीटा, थीटा को लिखेंगे π/2 माइनस थीटा, a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा ली हमने, ठीक है। तो यहां आई प्रॉपर्टी लगा ली हमने। अब क्या बन गया ये, 0 से π/2 log ऑफ साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा होता है भाई डी थीटा। ये जो आ गया अब, और ये जो है इसको फर्स्ट नाम दे देंगे और इसको सेकंड नाम दे देंगे, ठीक है।
देखिए फर्स्ट और सेकंड उनको नाम देना है जिनसे क्वेश्चन आगे बढ़े, ऐसा नहीं है आप किसी को भी फर्स्ट इसको ही फर्स्ट मान लेते फिर इससे और इसको सेकंड नाम देते तो फायदा क्या होता, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट नाम ले लिया, इसको सेकंड। अब क्या होगा भाई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम। तो मैं यहां कर देता हूं, देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आई और आई कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 है। और जब आप ऐड करेंगे तो log ऑफ साइन थीटा प्लस log ऑफ कोस थीटा आ जाएगा डी थीटा। अब देखें यहां पे log m प्लस log n बन रहा है, तो log m इंटू n बन जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, log 0 से π/2 log m इंटू n, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बनेगा भाई डी थीटा। अब कैसे करेंगे इसको, देखें अगर यहां पे 2 होता, यहां इसके पास ही, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा लिख देते ना हम इसको समेट के। तो यहां 2 होता तो हम 2 बना लेंगे। देखो 2 से आप यहां क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। में अगले स्टेप में करके दिखा देता हूं। log ऑफ 2 मैंने यहां किया है साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 इसके अपोन में ही है ये। ठीक है, ओवरऑल अपोन में नहीं है, ये बात ध्यान रखें कि मैंने ये 2 कहां किया है, इसके अपोन में है ये ना कि log ऑफ पूरे के अपोन में 2 है। इस बात में फर्क है भाई, समझ रहे हैं आप। अब देखो आप इस स्टेप को डी थीटा, इस स्टेप में ये भी कर सकते थे कि इसके अंदर आप log 2 ऐड करते और log 2 सब्ट्रैक्ट करते, एक ही बात थी। इस स्टेप में आप log 2 ऐड कर लेना, log 2 सब्ट्रैक्ट कर लेना, इसमें प्लस करके log 2 माइनस log 2, तब भी आगे जो आएगा वही आने वाला है अब जो आएगा, और अब कर रहे हैं उससे भी एक ही बात आएगी। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेंगे। अब यहां पे देखें तो ये 0 से π/2, ये क्या बन जाएगा, log ऑफ साइन 2 थीटा बनेगा ऊपर तो, और नीचे क्या है इसके 2। अब इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, इस पे log की प्रॉपर्टी क्या, log m/n, log m माइनस log n होता है, तो log m माइनस log n, n का काम कौन कर रहा है 2, और d थीटा। यहां तक क्लियर है भाई। देखो अगर मैंने बताया कि यहां आप log 2 से log 2 ऐड करेंगे और log 2 सब्ट्रैक्ट करते, तो जो ऐड वाला था log 2 वो log 2 और ये log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लग के यही बन जाता, और माइनस log 2 ये जो होता वो यहाँ, मतलब अगर आप log 2 ऐड करते log 2 सब्ट्रैक्ट करते तो यही स्टेप आना था आपका। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड यहीं पे। ठीक है, तो ये साइन 2 थीटा बन गया बाई 2, log m माइनस log n लगा दिया। क्लियर भाई, आएगा भाई। अब देखो इस पे ये अलग अलग लिमिट लगा दें तो 0 से π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है, डी थीटा माइनस ये log 2, इस पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, log 2 तो कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लेते हैं, और 0 से π/2 और डी थीटा। क्लियर भाई। अब यहां से देखें तो ये क्या है, 0 से π/2, ये आई क्या चल रहा है अपना क्या चल रहा है भाई, ये 2i के इक्वल चल रहा है, 2i के, ये ध्यान रखें आप कि i है या 2i चल रहा है, 2i चल रहा है। log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस log 2, यहां इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, थीटा 0 से π/2। अब इसको देखें तो लिमिट लगा देते हैं भाई, 0 से π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा चल रहा है माइनस log 2, और यहां अपर लिमिट लगाएंगे तो π/2 माइनस 0, तो π/2 आ जाएगा यहां से, वो मैं π/2 आगे लिख देता हूं, यानी कि π/2 log 2। देखो ये log 2 तो यही था माइनस log 2, और यहां से क्या आया π/2, तो π/2 आगे लिख दिया पीछे की बजाय। क्लियर है भाई। अब ये जो दिख रहा है इसको हम एक अलग नाम ले लेते हैं, इसको एक अलग नाम ले लेते हैं। मान लिया मैंने ये क्या है, I1 है, क्या है ये I1, तो आपने लेट कर लिया कि I1 ये है, तो अपना फाइनली 2i इज इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2, यानी कि I1 की वैल्यू यहां लाके हमने रखनी है। क्लियर है, इसको मैंने I1 मान लिया है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है इसको I1 नाम ले लिया है। तो हम अब क्या करेंगे, I1 को सोल्व करते हैं। क्लियर भाई। देखो अब यहां इसको मैं करता हूं, देखो इसके बाद आप I1 इज इक्वल टू क्या है अपना, 0 से π/2, 0 से π/2 log ऑफ साइन
2 थीटा डी थीटा। अब इसको सोल्व करें तो क्या करेंगे, देखें ये जो 2 थीटा दिख रहा है इसको पुट कर लेंगे, 2 थीटा को पुट करेंगे, पुट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, मान लिया मैंने टी पुट कर लिया इसको, क्लियर है। अब यहां पे डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड, तो इधर से 2 आया, थीटा का 1 हो गया, और ये डी टी बाई डी थीटा आएगा, और डी थीटा मैं यहां लिख लेता हूं, क्लियर है। अब डी थीटा की वैल्यू की अगर बात की जाए तो डी टी बाई 2 आ जाएगा, क्लियर। अब इस पे लिमिट भी चेंज करेंगे, व्हेन देखो अगर आप इसमें 0 टू ए, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ तो 0 टू ए नजर आ रहा है अपने को, और यहाँ प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगा लेते, तो अगर आप प्रॉपर्टी लगाते तो क्या बनता, देखो 0 टू ए लॉग ऑफ साइन 2 इंटू ये 2 के इंटू में क्या आ जाता, पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाता, तो यहां से क्या आता, लॉग ऑफ साइन, ये 2 से 2 कट गया, पाई माइनस 2 थीटा आता, और यहां से पाई है तो साइन का साइन ही रहता, यानी कि लॉग ऑफ साइन 2 थीटा ही आता, क्या आता, साइन 2 थीटा, मतलब वैसा का वैसा ही आ जाता है। अगर आप यहाँ पे ही प्रॉपर्टी लगाने की सोचते हैं तो वो का वो आ जाता, कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। ऐसा भी आपके माइंड में आ गई होगी भाई बात कि प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाई, तो हमने क्या करना है, अब पुट करना है 2 थीटा को, और फिर अब लिमिट चेंज कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे अब देखो लिमिट चेंज करें तो ये किसके लिए थी लिमिट, थीटा के लिए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो 0 तो टी कितना लिखेंगे, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो टी कितना लिखेंगे भाई, देखो थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा 0 रखेंगे तो टी भी 0, और थीटा पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, टी आएगा पाई, कितना आएगा, पाई, क्लियर है। तो I1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना, 0 से पाई, और लॉग ऑफ साइन 2 थीटा है, 2 थीटा को माना है टी, और डी थीटा की जगह लिखेंगे डी टी बाई 2, तो डी टी बाई 2, इस 2 को मैं लिख दे बाई 2 जो है उसको मैं 1/2 ये यहां लिख देता हूं, ठीक है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट का वैसे प्रभाव नहीं पड़ता, क्लियर है। अब हम इस पे यहां पे देखें तो प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई, हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, अब बात ये आती है। तो आपने देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर मैं इसको यहां 0 से ए फिर से अगर मैं लगाने की सोचता हूं 0 से ए, तो क्या बनेगा, पाई माइनस साइन ऑफ पाई माइनस टी आएगा, यानी कि साइन टी ये का ये आने वाला है, 0 से ए लगाएंगे तो ये तो नहीं लगेगी, कोई फायदा नहीं हुआ। तो देखिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने 0 से 2a की, 0 से 2a की, 0 से 2a fx dx, ये क्या होता है, इसके दो होते हैं भाई, दो पार्ट, क्या कि ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx होगा, कब, यदि इफ f ऑफ 2a माइनस x जो है अगर अपना fx आ जाए, जब देखो अगर ऐसा आता है तो इसको आप ये लगाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी में यहां सिंस करके लिखेंगे, आप प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। आपने लिखना है कि क्या है प्रॉपर्टी, ये जो मैंने लिखा है इफ करके इसको आप इसके साइड में लिख लेंगे, ठीक है। और यही जो है अपना इज इक्वल टू, मतलब ये 0 से 2a fx dx 0 होगा इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस fx देता है तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 लिख देंगे, मतलब इसका रिजल्ट हम सीधा 0 लिख देंगे यदि ये माइनस fx आता है तो, और इसका रिजल्ट fx आता है तो हमें ये करना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx, क्लियर है भाई। तो हमें सबसे पहले यहां आने के बाद देखो इसको हम कंपेयर करें इससे, तो fx का काम कौन कर रहा है अपने लिए, log ऑफ साइन t कर रहा है, log ऑफ साइन t कर रहा है कि नहीं, क्लियर है यहां तक। तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करते हैं, और a का काम कौन कर रहा है इसके लिए, देखो a का काम, इसको हम पहले यहां पे देखें तो अब आपके माइंड में एक बात और भी आ रही होगी कि ये 0 से 2a तो नहीं नजर आ रहा है, ये तो है तो 0 से ही, तो हम अपॉन में 2 और इनटू में 2 तो कर सकते हैं ना, यहाँ देखो इसके अपॉन में 2 कर दूं और इनटू में 2 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको, आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे भाई, स्पेस नहीं है अपने पास, पहले आप यहां तक नोट कर लेंगे, डिटेल से हम पूरी तरह आपको डीपली में ये क्वेश्चन बता रहे हैं, शायद आपको ऐसा कोई नहीं बताए क्लास में क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, उनकी भी मजबूरी है। आप पहले यहां तक नोट कर लें, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसको आपको अच्छे से समझना है, कंसेप्ट क्या है,
कभी नहीं भूलेंगे आप। अब इससे आगे देखिए भाई, देखो हम ये बता रहे थे कि 0 से पाई है, हमें जो प्रॉपर्टी है वो 0 से 2a लगानी है, तो बढ़ना भी चाहिए यहाँ 0 से 2a। तो कैसे बढ़ा लेंगे? I1 को आप क्या लिख लेंगे? I1 इज इक्वल टू 1/2 बाहर चल रहा है, और यहाँ क्या है? 0 से पाई। अब इस पाई चल रहा है, इसको मैं अपॉन में 2 और इनटू में 2 क्या कर सकता हूं भाई? 2 से 2 कट जाएगा, रहेगा तो पाई ही। क्लियर है? लेकिन यहां और इसके अंदर क्या है? लॉग ऑफ साइन टी dt। क्लियर है भाई? अब ये जो है, देखो ये इस स्टेप के बाद में ये स्टेप कर लेना है, ये जो किया है ना, इसके बाद में आपने ये लिख लेना है, उसके बाद आपने ये प्रॉपर्टी लगा लेनी है, ये आपने इसके साइड में लगानी है भाई। क्लियर है? इसके साइड में लगाएंगे आप ये प्रॉपर्टी कि ऐसा ये होगा जब ये होगा तो, और ये 0 होगा जब ये होगा तो, यानी कि f(2a - x) अगर -fx देता है तो। ये इससे पहले की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो वो आप जरूर देख लें। शुरू में हमने प्रॉपर्टी बता रखी है, ये 8th प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई है, ये आप नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है? आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए तो आप ये वहां से नोट कर सकते हैं, ये अच्छे से इसके साइड में लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो इसके बाद मैंने ये स्टेप कर लिया, अब इस पे 0 to 2a प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 to 2a। तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि f(2a - x) fx आया या -fx आया, यही चेक करेंगे। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि इसको ये बढ़ाना है, आगे करना है, या इसका 0 आंसर होने वाला है। ठीक है? तो यहां पे देखें तो fx का काम, fx यहां पे आप साइड में कर सकते हैं यहाँ कि fx का काम कौन कर रहा है? यहाँ log ऑफ साइन टी कर रहा है भाई। तो मुझे करना क्या है? अब fx का तो ये कर रहा है, मुझे f(2a - x) करना है। f(2a) का काम कौन कर रहा है? ये देखो 0 से 2a है ना, तो a का काम π/2 कर रहा है, 2a x का मतलब x। अब इसके साथ अगर देखिए तो क्या कहानी होगी? इस 2 से 2 तो कट गया, पाई - x बना, x के साथ क्या कहानी हो रही है? log ऑफ साइन टी, यानी कि जो ये x ना लिखें आप, t में फंक्शन, ये t में है वेरिएबल, तो t लिख ले भैया। आप क्या लिख लेंगे? f(t) लिख लेंगे। यहां x की बजाय आप क्या लिख लेंगे? t लिख सकते हैं। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी तो चाहे आप x के रूप में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये t में आ गया है तो आप t लिख सकते हैं, यहाँ इसको t से रिप्लेस कर लेंगे। देखो ये t से रिप्लेस कर लेंगे आप, अगर ये t में आ रहा है तो आप t से रिप्लेस कर लेंगे, जहां भी x दिख रहा है वहां। क्लियर है भाई? अब देखो हम यहां पे देखें तो क्या होगा? पाई -t करना है अपने को, पाई -t, तो log ऑफ, अब t के साथ क्या कहानी हुई? साइन के एंगल में गया, तो पाई -t के साथ क्या कहानी होगी? ये भी साइन के एंगल में चला जाएगा, पाई -t। ठीक है? तो यहां से क्या आया? log ऑफ पाई - थीटा यानी कि t आया, और दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस का आएगा, तो log ऑफ साइन t आ गया, यानी कि f(t) आ गया। क्या आया? ये f(t). अब हम 2a - t लेके चले थे और प्लस का ft आ गया, इट मीन्स ये वाला लगेगा ट्वाइस ऑफ 0 to a f(t) dt। ये dt करें भाई, जहां भी x है वहां t के रिस्पेक्ट में ही आप करें। देखें तो अब यहां से कहने का मतलब अब क्या बनेगा? 1/2 तो रहेगा, और इसको 0 to 2a ये जो दिख रहा है f(t) dt, उसके साथ क्या कहानी होनी है? अब ये होनी है, क्योंकि ये हुआ ना, ये कंडीशन फॉलो हुई, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ 0 to a यानी कि π/2, और ft यानी कि log ऑफ साइन टी dt। क्लियर है भाई? 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया? 0 से π/2 log ऑफ साइन टी dt। ठीक है? अब देखें, अब ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है। क्या प्रॉपर्टी बताई है भाई? देखो अगर अपना वेरिएबल यहां t है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, x बना सकते हैं, थीटा p कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है? पूरे को चेंज करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो यहां पे देखिए तो सेम सिचुएशन हम पहले भी देख के आए हैं। यहां देखो 0 to π/2 था, log ऑफ साइन थीटा d थीटा था, 0 to π/2 log ऑफ साइन t dt। अगर मैं यहां इसको थीटा से रिप्लेस कर दूं इस वेरिएबल को, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 to π/2 log ऑफ साइन थीटा d थीटा, ऐसे कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? a से b fx dx को आप लिख सकते हैं a से b
ही रहेगा और एफ ऑफ जेड डी जेड फर्स्ट ही प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई है, ये ऐसा कर सकते हैं ना, क्लियर है भाई। तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर लिया, मतलब थीटा से कर लिया। इससे क्या फायदा होगा, मैंने इसको थीटा से क्यों किया रिप्लेस, देखो इसको टी के रूप में था, थीटा से रिप्लेस कर लिया, यहां I1 चल रहा था, मुझे पता है कि इसको मैं अब क्या लिख दूंगा आई, ये क्या है किसके इक्वल था आई के, तो इसको मैं आई लिख लूंगा, क्या लिख लेंगे आई, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट किसको यूज कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके हमने इसको आई नाम ले लिया, क्लियर है भाई। यहां से अब मैं इसको मिटा देता हूं, देखो मैंने ये इसीलिए रख लिया था इसको, क्लियर है। अब देखें आप आगे, तो देखिए भाई ये I1 इज इक्वल टू आई आ गया, हमें तो क्या चाहिए, देखो I1 यहां छोड़ के आए थे ना हम कि 2i इज इक्वल टू I1 माइनस π/2 इंटू log 2 छोड़ के आए थे, तो यहीं से वापिस आ जाएंगे 2i इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या आई, I1 की वैल्यू क्या आई, तो i लिख देंगे I1 की जगह, माइनस π/2 log 2, और i इधर आएगा 2i में से जाएगा तो i बचेगा, ये क्या आ गया i माइनस π/2 log 2, फाइनली ये आ गया, क्लियर है भाई। तो आपने जो है ये मैं मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना है, ये साइड में जरूर करके दिखाना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल आई, इसलिए हमने ये ट्वाइस ऑफ 0 to a ये यूज में किया, क्लियर है भाई। ये था आपका 6th पार्ट, आप नोट कर लेंगे, ये एग्जाम्पल में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब देखिए भाई इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखेंगे, 7th पार्ट है, 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx, तो यहाँ पे 0 to a प्रॉपर्टी दिख रही है हमें, तो 0 to a लगाएंगे तो क्या होने वाला है पहले आप सोच लें। देखिए इससे जो पहले का क्वेश्चन करवाया है हमने, पहले का पार्ट, वो आप 2 बार जरूर करके देखें भाई, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। देखें अब यहां से 0 to π/2 तो लगाएंगे तो क्या फायदा होगा, जहां ये x है वहां π/2 माइनस x आने वाला है, तो ये क्या बनेगा cos x बन जाएगा, और यहाँ sin x बन जाएगा। अगर ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले, ठीक पहले एक क्वेश्चन आया था इसी में कोई पार्ट की, जिसमें ऊपर और नीचे, जो ऊपर था वो नीचे दिख रहा था, नीचे था वो ऊपर दिख रहा था, दोनों को ऐड किया तो वो पूरा कट गया था, तो log 1 बना था, उसको क्या लिख दिया था हमने 0, आंसर आ गया था। वही बात यहाँ होने वाली है, तो प्रॉपर्टी लगाएं हम i इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ क्या बनेगा भाई 4 + 3 और sin x की जगह π/2 माइनस x लिख देंगे, अपॉन 4 + 3 cos ऑफ π/2 माइनस x लिख दिया भाई, प्रॉपर्टी लगा दिया आपने। यहां बोलेंगे सिंस 0 to a fx dx जो है वो क्या होता है 0 to a f of a माइनस x dx, ये होता है, क्लियर है। अब लगाएं तो क्या होगा 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 sin π/2 माइनस x क्या हो गया cos x, अपॉन 4 + 3 cos π/2 माइनस x क्या हो गया sin x होगा, sin x। अब देखिए इन दोनों, इसको हम फर्स्ट अगर मान लें, इसको हम सेकंड नाम दे दें, और इन दोनों को क्या कर दें हम ऐड कर दें। देखो ये जो दिख रहा है ऊपर, इसमें ये नीचे है, जो इसमें ऊपर है वो इसमें नीचे है, तो हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कटने वाले हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करो भाई, ये आई और आई कितना हो गया इधर से 2i, यहां से 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x हो गया भाई, प्लस log ऑफ देखिए लिमिट तो सेम ही थी तो एक ही बार लिख ली, log ऑफ 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, बंद कर दें dx। अब यहां पे देखें तो log m + log n बन रहा है भाई, तो log m × n होता है, इसको समेट के लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये क्या बन जाएगा log ऑफ 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x dx, क्लियर है। अब क्या होगा 4 + 3 sin x से 4 + 3 sin x कट गया,
4 + 3 cos x से ये कट गया, यानी क्या बना 1 बना, ये क्या बन गया log 1, 0 से π/2 log 1 dx। क्लियर है। अब log 1 क्या होता है, देखिए यहां पे कर देता हूं अब मैं, तो यहां से 2i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 0, क्यों लिखेंगे, सिंस कर देंगे log 1 क्या होता है 0, तो log 1 0 होता है, तो ये सारा क्या हो गया 0, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू क्या आ गई यहां से 0, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था भैया आपका लास्ट पार्ट, आप इसको नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।